एक सुंदर सा किचन बनने के बाद ना उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। और ऑर्गेनाइजेशन भी उस तरह से होना चाहिए कि आपको चीज़ें यूज़ करने में इजी हो और एकदम हैंडी भी हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में ना ऐसा ही कुछ डिस्कस करते हैं। मेरे कुछ क्लेवर, कुछ स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से ना मेरा काम भी बहुत इजी और फटाफट हो जाता है और मेरा किचन सुंदर भी दिखता है, ऑर्गेनाइज्ड भी रहता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू देविकाज हैप्पी होम। ये वाला मेरा रैक आपने पहले भी देखा था पुराने किचन में। अब नए किचन में अगेन मैंने काउंटर टॉप पे इसको सेट किया है। देखिए काउंटर टॉप पे इस तरह से रैक्स और अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स रख के ना आप चीज़ों को सेट करेंगे ना, आपको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। कोई भी चीज़ एकदम हैंडी हो जाती है। और अगर आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करते हो ना, जिसमें आपका स्पेस भी सेव हो जाता है। ये देखिए, ये इस तरह से मैंने एक माइक्रोवेव का स्टैंड यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब खर्चा भी नहीं किया है। और उसके ऊपर एक मार्बल की ट्रे मेरे पास पड़ी थी, वो मैंने रखी है और उसके ऊपर मैंने ऑर्गेनाइजर्स अरेंज किए हैं। तो देखिए कितना अच्छे से सब ऑर्गेनाइज भी हो गया है। हर चीज़ जो मुझे एवरीडे डेली रूटीन में लगती है वो मैंने यहाँ पे रख दी है। उसी तरह से अपोजिट वाले टेबल पे भी मैंने ये ऑर्गेनाइजर रखा है, जिसमें मेरे एक शेल्फ क्रिएट हो गया है। तो दो चीज़ें मुझे उसमें ऑर्गेनाइज करने को हो रही है। अगेन ये माइक्रोवेव का स्टैंड है जो हार्डली कभी यूज़ होता है, तो उसके ऊपर मैंने ये मेरा मसाले वाला ऑर्गेनाइजर रखा है। तो आप देखिए बेस क्रिएट होता है, मोर स्पेस क्रिएट हो रही है और चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रही है। अगेन ये वाला एक ऑर्गेनाइजर आपने देखा होगा पहले भी, इसको मैंने अंडर द शेल्फ लगा दिया है, जो मेरा छोटी छोटी रोज़ की रूटीन की बार बार लगने वाली चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहा है। हम सबके घर में ना कुछ इस तरह के कॉर्नर्स होते हैं जो फर्नीचर के या फिर बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में रहते हैं। ये एरियाज ना ऑलमोस्ट वेस्टेज होते हैं, लेकिन आप इस तरह की कुछ फ्लैट चीज़ें हैं ना जिनको हाइड करके रखना चाहते हो, दिखनी भी नहीं चाहिए और जगह भी नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो बैठने वाला पार्ट है मैंने यहाँ पे इस कॉर्नर में डाल दिया है। प्लस मेरी एक हॉट वाटर बैग मैंने यहाँ पे रखी है। हमारी जो डस्टपैन या फिर झाड़ू होता है ना, इनको आप इस तरह से कॉर्नर में सेट कर सकते हो ताकि ये विजिबल भी ना हो और आसानी से आपकी जगह भी बच जाए। कभी कभी ना हमें घर में कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से ना हमारा काम बहुत स्मार्टली और फटाफट हो जाए। जैसे कि मेरा ये किचन का टैप, जब भी पानी रिफिल करना हो ना तो इसको मैं इस मोड पे डाल देती हूँ। और कुछ फ्रूट्स वॉश करने हो या फिर इट्स सेल्फ सिंक वॉश करना या फिर कोई भी प्रेशर क्लीनिंग करना हो ना तो हम उसको जेट मोड पे डाल देते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, आपका टाइम बच जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है। साथ में ना मैंने यहाँ पे एक डस्टबिन रखा है सिंक एरिया में। तो देखिए जब भी आप है ना वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कट करते हैं तो आप इमीडिएटली ना इसके अंदर डाल दीजिए और साथ में ना इसको हमेशा गार्बेज बैग से कवर कीजिए ताकि ये आप इजीली रिमूव करके आपके गार्बेज में डाल सके। बहुत ही अच्छे से काउंटर टॉप क्लियर रहेगा। हम सब लोग चपाती बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए इस तरह से चकला और बेलन यूज़ करते थे, लेकिन अब वो ज़माना गया और साथ में मैं यहाँ पे आटा और ऑयल यूज़ करती हूँ। महाराष्ट्रियन चपाती में ना ऑयल भी लगता है जो मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। तो देखिए मैंने ना ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे यहाँ पे सूखे आटे का और ऑयल का इस तरह से एक फिक्स डब्बा करके रखा है। और अब मैं आपको चपाती बना के दिखा रही हूँ, लेकिन जब भी हम चकले पे चपाती बनाते हैं ना तो आप देखिए कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है हमारे काउंटर टॉप के ऊपर, बिकॉज हम सूखा आटा यूज़ करते हैं। प्लस हम जो भी बेलन रखते हैं ना तो वो नीचे रखते हैं, तो उसको भी एक अनहाइजीनिक प्रोसेस के अंडर हम लोग काउंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा मैस हटाने के लिए मैंने ना एक रोटी मैट यूज़ करना स्टार्ट किया है। काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है ये, आपको ऑनलाइन ईजीली मिल जाएगा। और अब देखिए कि आपका कितना मैस क्रिएट होने से बच जाता है। पहली बात तो आपको जितनी भी बड़ी साइज़ की रोटी चाहिए ना आप इस पर बना सकते हो, क्योंकि मैं खास करके बहुत बड़ी साइज़
की रोटी बनाती हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ पे ऐसे बनता है। एंड दिस इज़ द वे टू मेक अ रोटी इन महाराष्ट्र। हम लोग इसको घड़ीची पोड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके, जैसे नॉर्थ में पराठे बनते हैं वैसे ही चपाती बनती है, लेकिन ये पतली होती है और साइज में बड़ी होती है और राउंड शेप में बनती है। दो हम लोग इसको ट्रायंगल फोल्ड करते हैं, लेकिन आखिर में हम इसको राउंड ही बनाते हैं। तो इस तरह से चपाती बनाने के बाद ना काफ़ी सारा मेस तो क्रिएट हो रहा है, जो कि इस मैट की वजह से मैं ईजिली अवॉइड कर सकती हूँ। ये देखिए मेरी चपाती कितनी बड़ी बन के रेडी हो गई। तो मुझे ना यहाँ पे दोनों चीज़ें आपको दिखानी है। एक तो ये हमारे स्टाइल की चपाती हम कैसे बनाते हैं, और दूसरी इसकी साइज़, और तीसरा यहाँ पे जो भी मेस मैं क्रिएट करती थी पहले वो नहीं होता है। बेलन को नीचे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये देखिए ये एकदम साफ़ सुथरा काउंटर टॉप है, और जो भी आटा था वो मैंने इसको निकाल दिया, उसको अच्छे से वाइप कर लिया। आप चाहे तो इसको वॉश भी कर सकते हो। और फिर देखिए कितनी कम स्पेस में हम इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। एकदम हैंकरचिफ की तरह फोल्ड हो गया और इस तरह से ये सेट हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में जब भी सूखा आटा और ऑयल आप यूज़ करते हैं ना, तो ये इस तरह से स्टोर कीजिएगा। देखिए ये दोनों डब्बे स्टोर करने के लिए कितनी कम जगह मुझे लग रही है। यहाँ तो मैंने स्टैंड के नीचे ही रख दिया ताकि यहाँ पे मैं कुछ और रख सकूँ, और मैंने कितनी सारी स्पेस सेव कर ली। ये वाला ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाया था लास्ट वीडियो में। मुझे आपको ये बताना है कि देखिए जब भी हम स्पून, स्पैचुलास, फोक्स रखते हैं ना, तो आपको ना इनको अलग अलग जगह पे सेट करना है। मैंने काउंटर टॉप पे रखा है, ड्रॉवर में रखा है। तो इससे ना आपको यूसेज बहुत हैंडी हो जाता है। खास करके बच्चे होते हैं ना, तो उनको इजीली ये मिल जाता है। यहाँ पे मेरी ना मेड बर्तन वॉश करके रखती है, तो उसके लिए भी मैंने अलग से इस तरह से दो ऑर्गेनाइज़र रखे। ये देखिए एक तो ये बास्केट रखा है जिसमें ये सिरामिक के ग्लास की चीज़ें और शार्प चीज़ें रखती है, और दूसरा अपना स्पून होल्डर, और बाकी बर्तन अलग से बड़े वाले बास्केट में। तो तीनों चीज़ें ना अच्छे से ऑर्गेनाइज होती है, और बाद में इनको ना ट्रॉली में सेट करना बहुत इजी होता है। हम लोग सिरामिक जार्स लेके आते हैं और किसी न किसी रीज़न से उसके लीड्स टूट जाते हैं, तो उनको एज अ ऑर्गेनाइज़र ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यहाँ पे मैंने तो इसको एज अ प्लांटर यूज़ किया है। देखिए कितना खूबसूरत सा छोटा सा रूट निकल के आ गया है मेरे नए मनी प्लांट में। तो इसको मैंने यहाँ पे किचन डेकोरेट करने के लिए रखा है। अगेन यहाँ पे एक डब्बा है जिसका लीड टूट गया, तो उसको भी हमने डेकोरेट किया था। अगर आपको याद है तो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये अगेन दूसरा सिरामिक का जार जिसके अंदर हमने हमारा प्लास्टिक वाला ये प्लांट लगाया है, जो बहुत खूबसूरत दिख रहा है। ये हमने सेटअप तो कर दिया था, लेकिन इसके पीछे ना मेरी बहुत सारी जगह बच रही थी, तो मैंने ना कुछ चीज़ें रख तो दी, लेकिन अब मुझे ढूंढने में बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है। तो चलिए इसका जुगाड़ करते, इसको करते हैं ऑर्गेनाइज। तो सबसे पहले ना मैं सोच रही थी कि क्या इसके लिए मैं अलग से ऑर्गेनाइज़र ख़रीदूँ। फिर सोचा कि नहीं, जुगाड़ ही कर लेते। तो घर में ना इस तरह के मोबाइल के डब्बे होते हैं ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरह के प्लास्टिक के डब्बे आप यूज़ कर सकते हो, जिनसे आपको ना पीछे की तरफ हाइट क्रिएट करनी है, जो मैं यहाँ पे करके आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने ना जितने भी डब्बे थे ना सब पीछे डाल दिए हैं, उसके ऊपर इस तरह से ये कंटेनर्स रखे हैं, काफ़ी अच्छे से हाइट क्रिएट कर दी। और ये सामने वाले अपने खूबसूरत से मसाले के कंटेनर रखे हैं। और ये देखिए पीछे अब मुझे पता चल रहा है कि मैंने क्या और कहाँ रखा है। इस तरह से डिस्पोजेबल कंटेनर्स हमारे घर में आते ही रहते हैं, और हम उनको यूज़ करने बिना फेंक देते हैं। तो इनको ना आप इस तरह की निकनैक चीज़ें रखने के लिए ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये सील भी होते हैं, लॉक भी होते हैं। और अगर इस तरह के मसाले की स्ट्रिप्स आप ख़रीदते हैं, ऑर्गेनो या चिली फ्लेक्स, तो वो भी रखने के लिए ये काम आते हैं। ये ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, तो बहुत ईजीली इनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये ना मिल्क का पैकेट ओपन करने का एक तरीका आपको बता रही हूँ। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन ट्रिक नहीं है, ये एनवायरनमेंट सेव करने का एक तरीका है। तो इस तरह से जब भी बैग में कट लगाते हैं ना, तो आपको ये ट्रायंगल काट के अलग नहीं करना है, आपको इसी में रखे रखना है। और फिर मिल्क या जो भी अंदर की चीज़ है वो निकाल के आप इसको थ्रो कर सकते हो। तो क्या है कि दो अलग टुकड़े नहीं होते। खास करके ये जो छोटा ट्रायंगल है ना, ये कभी कभी एनिमल के पेट में जा सकता है, तो उसको आप बचा सकते हो।
किचन में ना मैंने ये वाला बोर्ड लगाने की सोची थी। अगर आपको याद होगा ना, हमारे स्टडी ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो में हमने ये DIY बोर्ड लगाया था, और अब मैंने मेरे बेटे का स्टडी टेबल चेंज किया है, जिसका वीडियो मैं जल्दी लेके आ जाऊंगी। तो इसको ना, बोर्ड को हटा के अब मैं यहाँ पे फिक्स कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने डबल टेप की हेल्प से ना ये बोर्ड को यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर लिया है, और ये ना आपको ऑर्गेनाइज्ड रहने में काफ़ी अच्छे से हेल्प करेगा। एक बार ये अच्छे से लगाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मैं क्या क्या कर रही हूँ। सबसे पहले तो आपकी ग्रॉसरी लिस्ट आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा, ताकि आपको कौन सी चीज़ कब लेनी है वो ईजिली याद रहे, आप प्रॉपर प्लान्ड रहो। सेकेंड चीज़ ना, मेरा बेटा घर पे रहता है, तो मुझे उसके लिए नोट लिखना पड़ता है कि लंच कहाँ पे है, क्या है, ब्रेकफास्ट में क्या रखा है, घर में कौन सी चीज़ें उसको करनी है, वो मैं यहाँ पे नोट लगा के रख के जाती हूँ। और थर्ड चीज़ तो मेरा ये चैनल जो मुझे हमेशा मोटिवेट करता रहता है, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लगा के अपने आप को मोटिवेट कर रही हूँ। तो चलिए, अभी आपको और कुछ ऑर्गेनाइज़र दिखाती हूँ। मसाला ऑर्गेनाइज़र आपने देखा ही है। बॉटल के लिए इस तरह से एक छोटा सा बास्केट ऑर्गेनाइज़र मैंने रखा है। और अब ये देखिए, मेरा नया एयर फ्रायर आ चुका है, जिसका वीडियो मैं बनाने की सोच रही हूँ। मुझे कमेंट में बताइए अगर आप देखना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।